हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव क्लासेस। स्टूडेंट्स देखिए बेटा, यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट मेजरमेंट वाला लेक्चर पढ़ रहे थे। रेट मेजर वाले लेक्चर में आपने कुछ एग्जाम्पल्स आपने लास्ट लेक्चर में देखे थे, और उसके आगे अगर हम रेट मेजरमेंट के बाद कुछ एग्जाम्पल्स और अच्छे से लेकर के चलते हैं तो देखो ये आपको और ज्यादा क्लियर कर देगा। तो रेट मेजरमेंट वाला चैप्टर था, आपने पढ़ा है, बहुत ही अच्छा और एक बहुत इजी सा चैप्टर है। तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना था, जो कंपटीशन में एकेडमिक में आपको बहुत ही बढ़िया सपोर्ट करता है। तो इसलिए आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाले चैप्टर को बेटा बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है, जो आपको एकेडमिक और कंपटीशन को अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। तो आपको ध्यान रखना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। मैं देखो यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको बताता हूं, उसे जरा ध्यान से सुनना बेटा। ए मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक्स at a uniform speed of 5 km per hour away from a lamp post which is 6 meter high. Find the rate at which the length of his shadow increases. देखिए बेटा ध्यान देना, आपको यहां पर कहा गया है ए मैन ऑफ हाइट 3 मीटर 2 मीटर सॉरी ए मैन ऑफ हाइट 2 मीटर walk at the uniform speed 5 km per hour away from the lamp post which is 6 meter high. लैम्प पोस्ट की हाइट कितनी होगी बेटा? 6 मीटर. Find the rate at which the length of his shadow is increasing. देखिए ध्यान से समझना बेटा, बहुत सिंपल सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, आप लाइफ में हमेशा देखते हो। क्वेश्चन करने से पहले बेटा ऐसा आप ध्यान से देखना, जब भी किसी लैंप पोस्ट के पास से आप गुजरते हैं, जैसे जैसे आप लैंप पोस्ट से दूर होते जाते हैं तो आपकी शैडो आपके आगे लंबी होती चली जाती है, और जब आपकी शैडो इंक्रीज करती है तो उसकी किस रेट से वो शैडो इंक्रीज कर रही है उसके बारे में बात की जा रही है। और यहाँ पर लैंप पोस्ट की हाइट दे रखा है, आदमी की हाइट या मैन की हाइट बेटा 2 मीटर अज्यूम किया गया है। जरूरी नहीं 2 मीटर होती है, आपको पता है 2 मीटर आसानी से हर एक की नहीं होती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जो मैन है उसकी हाइट है 2 मीटर और लैंप पोस्ट है बेटा उसकी हाइट है आपके पास 6 मीटर। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम इसकी फिगर बना के दिखाता हूं। ये हमारे पास लैंप पोस्ट है, कोई ये आपके पास रोड हो गया। इस लैंप पोस्ट पे अगर कोई देखो लाइट आपको लगी हुई है, देखो ये, तो यहां से अगर आप देखेंगे भाई ये आपको पता है यहां पर कोई मैन, क्लियर है, और आप इसको देखेंगे इस डायरेक्शन में अगर ये मूव करता है बेटा, मैन अगर आपका लैंप पोस्ट से दूर की तरफ मूव करता है, उसकी स्पीड आपको दे रखी कितनी यहां पर 5 किलोमीटर पर आवर्स। कितना दे रखा है यहां पर? 5 किलोमीटर पर आवर्स। तो इसकी जो शैडो बनेगी यहां पर, इसकी शैडो कहां बनेगी बेटा? दिस वन। इसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, इसके बारे में पूछा गया है। जबकि मुझे लैंप पोस्ट की जो हाइट दे रखी थी बेटा, वो कितना दिया हुआ था आपको पता है? यहां 6 मीटर हाइट। और आदमी की हाइट कितना दिया हुआ था बेटा आपको? 2 मीटर हाइट। क्लियर है? इसलिए आपको ध्यान देना है, अगर मैं इस लेंथ को बेटा यहां पर y अज्यूम कर लेता हूं और इस लेंथ को यहां पर मैं x अज्यूम कर लेता हूं, कोई प्रॉब्लम? तो यहां से आपको देखना था इस पर्सन की, अगर वाई हम बात कर रहे, ये लैंप पोस्ट से दूर की तरफ जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है ये किस स्पीड से मूव कर रहा है, किस स्पीड से मूव कर रहा है, उसके बाद आपकी शैडो की स्पीड क्या आती है। तो बेटा यहां से जब पर्सन के बीच की और शैडो के देखो इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर x है, तो आप इसे dx बाई dt बोलेंगे, जिसके बारे में यहां पर पूछा गया है। क्लियर है? लेकिन हमें पता है पर्सन की जो स्पीड है वो बेटा y के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो वो स्पीड आएगी आपकी dy बाई dt, जो आपको गिवन है ऑलरेडी। क्लियर है? तो यहां पर जो गिवन कंडीशन है, आपको पता है
मैन की हाइट क्या दे रखी है आपको 2 मीटर, लैंप की हाइट क्या दे रखी है 6 मीटर, लेकिन जो पर्सन की बेटा स्पीड दिया है 5 मीटर किलोमीटर पर आवर्स। याद रखना है ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव। जब आप इस पॉइंट से दूर की तरफ जाएंगे तो आपको स्पीड को लेना है बेटा पॉजिटिव। अगर आप इसको बैक आते हो, ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन उल्टा मिल जाता है तो अगर आपको बैक आते हो तो ये भी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, तो आपको स्पीड इधर को लेना पड़ेगा नेगेटिव। तो ये आपको फिजिक्स के रूल है, आपको ध्यान रखना है, तो इसलिए ध्यान रखना है ये। लेकिन मेरे से पूछा गया बेटा dx/dt, द स्पीड ऑफ शैडो क्या होगी, वो भी पॉजिटिव आएगी, ध्यान रखना है। क्लियर है? इस तरह से मेरे को इसकी हाइट पता है, इसकी हाइट पता है, तो बेटा गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं अगर बात करता हूं तो ये क्या होगा, इसके बारे में बात करता हूं। तो यहां पर आपको क्या करना है, इस फिगर के हिसाब से अगर आप देखते तो सॉल्यूशन कैसे होगा। आप 1 मिनट ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन बताते हैं क्या होता है। बहुत आसान है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं बेटा, ट्राई कीजिए आप। रुको। तो बच्चों देखो, आपने ट्राई किया होगा ये, और देख लीजिए आप। तो देखिए इसमें बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखो बेटा। ये जो एग्जाम्पल है इसमें बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, आपको सिमिलर ट्रायंगल का यूज करना है। देखिए बेटा, ये एक आपके पास सिमिलर ट्रायंगल देगा, दिस एंड दिस। क्लियर है? इस पॉइंट को अगर मैं ए कह देता हूं, इस पॉइंट को अगर मैं बी कह देता हूं, इसको अगर आप सी कह देते बेटा, तो यहां पर कुछ भी पॉइंट अज्यूम कर लीजिए डी, और यहां पर अज्यूम कर लिए ई। तो ये सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बन गई। क्या बन गई बेटा? ये सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है आपको पता है? ए बी सी एंड ए डी ई। क्लियर है? तो बेटा यहां पर जो आएगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस 6/x + y = 2/x। देखो कोई प्रॉब्लम? यहां से ध्यान देना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर आप इसे उल्टा लिख सकते थे, x + y/6 = x/2। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से आपको पता है ये कैंसिल होके 3 मिलेगा आपको, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, तो यहां से मेरे को मिल गया बेटा क्या, x + y = 3x। तो बेटा y = कितना मिल गया? 2x। कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपको पता है ये इक्वेशन आ गई आपके पास, तो आप इसका डिफरेंशिएशन बेटा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर स्पीड निकालनी तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या बन गया, dy/dt = 2 टाइम्स ऑफ dx/dt। कोई प्रॉब्लम? dy/dt मुझे गिवन है बेटा कितना, 5। तो 5 = 2 टाइम्स ऑफ dx/dt। देयरफॉर dx/dt कितना निकल के आया बेटा, 5/2 किलोमीटर पर आवर्स, क्योंकि आपको dy/dt किलोमीटर पर आवर्स में गिवन था। तो बेटा ये शैडो की स्पीड आ गई, स्पीड ऑफ द शैडो किस स्पीड से इंक्रीज हो रही है, तो आपको ध्यान रखना है द रेट ऑफ, यहां लिखा था फाइंड द रेट ऑफ विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजिंग। क्लियर है? तो बेटा ये क्वेश्चन आपको इस तरह से करना, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, 4 नंबर में आपको बोर्ड में आता है, कॉम्पिटिशन में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो बेहतर है कि बहुत आसान तरीके से आप उसको ज्योमेट्रिकली समझिए। क्या पूछा गया है, बहुत ही इजी तरीका होता है। तो बेटा मैं समझता हूँ इस तरह से अगर आप हाई स्कूल 11 12 अपना कॉमन लेकर के चलेंगे तो कंपटीशन में आईआईटी में आपको प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो क्वेश्चन ऐसे ही रेट मेजरमेंट के होते हैं, इसलिए आप इसे फटाफट नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट एक क्वेश्चन और समझाता हूं। तो बच्चों देखो, आपने नोट किया होगा, आप कर लीजिए और नोट कीजिए। क्लियर है? तो इसके बाद समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट है? क्लियर है? ओके बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में फिर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसी तरह से क्या रहा है, ए लैडर, ध्यान से सुनना, ए लैडर ऑफ 5 मीटर लॉन्ग, ए लैडर ऑफ 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। ध्यान देना है, लीनिंग मतलब होता है किसी के सहारे खड़ा होना, जैसे दीवार के सहारे आप खड़े हो जाते हैं, ऐसे लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। क्लियर है?
तो बेटा जब कोई लैडर leaning against wall, the bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall, the rate of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर आप उस सीढ़ी को खींचते हो 2 मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो हाउ फास्ट इज द इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीज when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall। देखिए बेटा ध्यान से समझना, जैसे मेरे पास ये वॉल है, क्लियर है, ये आपको पता है ग्राउंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप वॉल के लीनिंग अगेंस्ट द वॉल कोई लैडर खड़ी कर देते हैं, तो आपको पता है वो 5 मीटर लॉन्ग की आपके पास लैडर थी, तो इस तरह से कहीं ना कहीं उसका एक कोई दिक्कत बेटा, लेंथ ऑफ द लैडर कितना दिया हुआ आपको 5 मीटर। ये आपके पास क्या था बेटा, वॉल था, मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं। ये आपके पास क्या है, ग्राउंड है। अगर इस ग्राउंड पे आप इस लैडर को पुल्ड करते हो, क्लियर है, इस लेंथ को मैं x एज्यूम कर लेता हूं, इस लेंथ को बेटा मैं y एज्यूम कर लेता हूं, तो बेटा ये स्पीड इसकी आएगी dx बाई dt। आपको पता है ये स्पीड पॉजिटिव आनी चाहिए, और वो पॉजिटिव मुझे गिवन है कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्लियर है। ये पॉजिटिव स्पीड आपको अज्यूम करनी पड़ेगी। लेकिन जो लैडर का ये वाला हिस्सा है, ये वाला सिरा बेटा नीचे की तरफ आएगा, वो किस स्पीड से, dy बाई dt, और वो पूछा गया है आपसे। तो कंपटीशन में बहुत अच्छे क्वेश्चन होते, और कॉमन सेंस वाली बात है। लैडर को दीवार के सहारे खड़ा करते हैं, तो बेटा उसको खींचना या थोड़ा आगे की ओर पुश करना, आगे की ओर पुश करोगे तो ये नेगेटिव स्पीड लेनी पड़ेगी, और ये दूर की तरफ भागेगा तो ये पॉजिटिव आएगी निकल के, क्लियर है। तो इन बातों को ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान देना है, लैडर को जब आप पुल्ड करेंगे तो उसका रिएक्शन यहाँ पर भी आएगा, देखो, तो ये स्पीड यहाँ पर चेंज होगी। आपको अगर पूछा जाए तो बहुत से बच्चे बड़ी आसानी से आंसर दे सकते हैं इसका, क्लियर है। अब भाई आपने इधर किस स्पीड से खींचा इसको, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से, इधर किस स्पीड से खिसक के आएगा। तो मोस्टली बच्चे जब हम क्लास में आपसे बात करते तो बहुत से डायरेक्ट कह देते सर जितनी स्पीड इधर होगी इतनी स्पीड इधर होगी। बस बेटा यही मात खा जाता है कंपटीशन में, बच्चा एकेडमिक में यही मात खा जाता है। तो आप इस बात को समझिए, इसकी स्पीड इन लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, याद रखना, इसकी स्पीड इन लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ये लेंथ ज्यादा होगी तो ये स्पीड जो सेम है तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम लेंथ होगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, याद रखना है। देखो ये सब फिजिक्स के रूल है, आपको ध्यान देना है इसको। इसका तरीका क्या होता है, देखिए बेटा सॉल्यूशन को ध्यान देना। आप समझ सकते हो ये पाइथागोरस थ्योरम है कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर है कि नहीं, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से इस इक्वेशन का अगर यूज किया जाए तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x dx बाई dt प्लस 2y dy बाई dt। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2l dl बाई dt। कोई दिक्कत भाई, इसकी लैडर की जो लेंथ होती वो कभी चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आता है। क्या आता है, 0। और इसी वजह से आपको ध्यान रखना है 2x dx बाई dt प्लस के 2y dy बाई dt, और ये बन गया बेटा 0। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वजह से आपको यहां से क्या मिल गया, x dx बाई dt इक्वल टू माइनस के y dy बाई dt। आपको पता है dx बाई dt आपको गिवन है, तो आप यहां से y की स्पीड निकालेंगे, तो dy बाई dt कितना आएगा बेटा, माइनस के x अपॉन y dx बाई dt। अगर इसको फॉर्मूले को कंपटीशन में रट लिया जाए, मैं समझता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। y का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन की रेशो अगर आप निकालोगे ना, उल्टा रेसिप्रोकल अज्यूम कर लीजिए। लेंथ ज्यादा होगी तो स्पीड कम होगी, लेंथ कम होगी तो बेटा स्पीड ज्यादा होगी, याद रखना है इस बात को।
और आपको ध्यान रखना है एक पॉजिटिव आएगी तो दूसरी नेगेटिव जरूर आएगी। तो इस वैल्यू को अगर हम देखें तो ये वैल्यू हमें दे क्या रहा है, dy बाई डी टी इक्वल टू माइनस एक्स कितना दिया था बेटा आपको 4 मीटर दिया हुआ था, 4 मीटर। और आप जानते हो अगर ये 4 मीटर है लेंथ तो ये लेंथ कितनी आएगी बेटा 3 मीटर। क्योंकि ये हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जानते हैं 9 10 के सब तो पाइथागोरस थ्योरम 5 4 तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे कितना बेटा 3 और x की स्पीड कितना दे रखी थी आपको 2 तो इसे क्या कहेंगे आप -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम? तो इसलिए बेटा ध्यान रखना है ये जो स्पीड निकल के आई है ये देखो -8/3 ये अगर बात की जाए तो अप्रोक्सीमेट माइनस में 3 के अप्रोक्सीमेट है। ये स्पीड कितनी थी 2 वो कितनी आ रही माइनस में 3 के आसपास, क्योंकि उसकी लेंथ कम है इसकी लेंथ ज्यादा है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है जो ये वाला कॉर्नर होगा ये वाला हिस्सा सिड्डी का होगा बेटा कितना स्पीड से खिसक के आएगा -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से डाउनवर्ड होगा। डाउनवर्ड होगा तो वहां पर वो वैल्यू कैसे आएगी इसकी नेगेटिव, क्योंकि हम इस पॉइंट के अगर पास में जाने की कोशिश करते हैं तो नेगेटिव होता है, अगर दूर भागने की कोशिश करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसको अगर इधर देखेंगे ये पॉजिटिव लिया है तो ये वाला क्या आएगा इसका नेगेटिव पार्ट आएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो मैं समझता हूं बेटा आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या लैडर का यूज किया गया है, इस क्वेश्चन में क्या है हम किसी लैंप पोस्ट से दूर की तरफ या पास की तरफ आ सकते हैं। लैडर को अगर आप दूर की तरफ खींच सकते हो तो बेटा उसको पास की तरफ भी कर सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन कंपटीशन में दोनों तरफ से करके आपको तैयार रखने चाहिए, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। और इस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, इनमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होता बेटा। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना कभी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन आता है वो पहले से आपको आइडिया होना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रैक्टिस कहलाती कंपटीशन। क्लियर? आपकी प्रैक्टिस अच्छी है क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन में करना क्या है। और बेटा प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो बेटा गिने चुने क्वेश्चन आपको कभी भी आउटपुट नहीं दे सकते। तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कीजिए, नए नए क्वेश्चन बनाइए, उसमें देखिए कहां पर प्रॉब्लम आती है। क्योंकि यही है देखो कंपटीशन 10-20 क्वेश्चनों से नहीं होता है बेटा। एक चैप्टर को आप अलग अलग टाइप के खुद क्वेश्चन लिखने की कोशिश कीजिए, सीखिए। किताबों में अलग अलग क्वेश्चन होते करके देखिए खुद ही कि सब में कॉन्सेप्ट एक जैसा लगता है। तो ये दोनों क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इन दोनों क्वेश्चनों को आप याद कर लीजिए। फिर मैं आपको देखो इससे भी बढ़िया क्वेश्चन आपको रेट मेजरमेंट पे कराता हूं, जो सबसे बेस्ट क्वेश्चनों में आता है उस क्वेश्चन को मैं आपको कराता हूँ। नोट कीजिए बेटा।